बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा तालबात को खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने डिग्री अप्लाई कर दी है, डिग्री आप लोगों ने भेज दी है, तो अब आप लोगों को डिग्री किस तरह ट्रैक कर सकते हैं उसका मुकम्मल तरीक़ाकार और आप लोगों की इसके अलावा और कौन से सवालात है वो सारे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री ट्रैकिंग के लिए आप लोगों के 2-3 सवालात आते हैं कि नॉर्मल डिग्री कितनी देर उसमें लगती है, वो कितनी देर के बाद आती है, अर्जेंट जो डिग्री होती है वो कितनी देर के बाद आती है, और इसके अलावा ट्रैक कैसे करेंगे आप लोगों को, ये सारी डिटेल आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है, कोई भी पॉइंट इसका मिस ना कीजिएगा। तो इसकी डिटेल्स में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। हाँ जी, इसके अंदर पहले मैं आपको नॉर्मल डिग्री का बता दूं कि नॉर्मल डिग्री कितनी देर के बाद आती है। इसके अंदर तकरीबन 3 माह से 3 साल तक लग जाते हैं। अब यह 3 माह से 3 साल तक का क्या मतलब है, क्योंकि जो नॉर्मल डिग्री का इशू होता है वो होता है कि अब उन्होंने पहले जितनी भी नॉर्मल डिग्री उनके पास है उनकी कॉन्वोकेशन होने के बाद पहले होती है कॉन्वोकेशन। मिसाल के तौर पर अभी 2023 की कॉन्वोकेशन हो सकता है 2025 में, हो सकता है कि वो 2025 में हो, तो 2025 की कॉन्वोकेशन के बाद वो आप लोगों को भेजते हैं, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा देर लग जाती है। अगर आपकी वो उस डिग्री की कॉन्वोकेशन उसी साल हो गई है तो और उसके अंदर आप जो लाइन वाइज आपका नंबर पहले आ रहा है तो आपको वो जल्दी भी मिल सकती है नॉर्मल डिग्री। अदरवाइज ये 3 माह से 3 साल तक भी लग सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो और जो अर्जेंट डिग्री है इसके ये 3 माह के अंदर अंदर तकरीबन आ जाती है। इसके अंदर आपने ये नहीं कहना कि 15 दिन में आ जाएगी या 10 दिन में आ जाएगी, तकरीबन 3 माह लग जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब अगला जो अहम सवाल है वो ये है कि आप लोग डिग्री को ट्रैक कैसे करेंगे, डिग्री का कैसे पता लगेगा कि आप लोगों की डिग्री कहाँ पहुँची है, आप लोगों की एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँची है। हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना है, आपने दर्ज लिंक को आप लोगों ने ओपन करना है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस लिंक के ऊपर जाकर आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आप लोग इस लिंक पर जाएंगे आप लोगों की इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी डिग्री ट्रैकिंग की, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं आप लोगों ने चेक करनी है, इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशंस, इन प्रोसेस एप्लीकेशंस। अभी तक आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशन पर जाना है। अब ये होता कब है, इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशन, आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट मिस हो, आप लोगों ने अटेस्ट ना करवाए हों या कोई फीस आप लोगों की मिसिंग हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों का मिसिंग हो तो फिर वो इनकम्प्लीट या रिटर्न होता है। लेकिन आप लोगों ने अपनी चूंकि एप्लीकेशन चेक करनी कि उसका स्टेटस क्या है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशन पर। अच्छा, और ये चेक आप लोगों ने कब करनी है, तकरीबन आप लोग 15 से 20 दिन के बाद ये चेक कीजिएगा। ये दोनों कोई भी प्रोसेस आपने चेक, क्योंकि आप कई दफ़ा इनके पास अभी पहुंचता ही नहीं है, आप लोग वो चेक करते हैं तो आप लोगों का नाम ही नहीं आता, शो ही नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने 15 से 20 दिन के बाद ये चेक करना है इनकम्प्लीट अप्लाई करने के बाद, यानी कि आपने हार्ड कॉपी जब भेज दी उसके 15 से 20 दिन के बाद इसको चेक करना है कि ये आपका इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशन या इन प्रोसेस एप्लीकेशन में क्या है। अब हम पहले चलते हैं इनकम्प्लीट या रिटर्न एप्लीकेशन में। आप लोगों ने क्लिक कर, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ गई। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इंटर योर रोल नंबर या यूपीसी नंबर। अच्छा, अब जो आपने जो रोल नंबर आपका स्टूडेंट आईडी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पुराना जो था उसके अंदर रोल नंबर होता था, लेकिन अब स्टूडेंट आईडी जो आपका वही तकरीबन रोल नंबर के तौर पर काम करता है, या आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें। अब उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ यूपीसी नंबर। ये यूपीसी नंबर क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ें पुट करके कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो यूपीसी नंबर आपका ट्रांसक्रिप्ट का जो आपको मिली होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि जब आपने डिग्री अप्लाई करनी होती तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्ट के बाद आप लोग डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका जो यूपीसी नंबर होता है वो ट्रांसक्रिप्ट का ऊपर जो लिखा होता है ना डीएमसी नंबर, वो होता है आपका यूपीसी नंबर। आप वो भी इंटर करके सर्च कर सकते हैं, या अपना रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के चेक कर लें, हो सकता है उससे भी आपका निकल आए। या इसके अलावा एक ट्रैकिंग आईडी होती है। ट्रैकिंग आईडी आपको उस वक्त मिलती है जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो फिर उसके सामने आपके सामने ट्रैकिंग आईडी आती है। जब आपने यूपीसी नंबर या रोल नंबर एंटर किया तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें, सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारा कुछ उसका डायरी नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा होगा, आपका स्टूडेंट नेम, इनिशिएटेड डेट, डिस्पैच स्टेटस, ऑब्जेक्शंस, पोस्टल एड्रेस, सारा कुछ लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट करके आप लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर आपका
कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी चीज़ आपका ऑब्जेक्शन लगा। जैसे आप उस ऑब्जेक्शन को लगाएंगे, आपने उस ऑब्जेक्शन को मुकम्मल करके दोबारा से इसे वापस भेज देना है। जिस पते से ही आया था उसी पते पे आप इसको वापस भेज देना है, तो आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों का क्या, हाँ जी, अब आप दोबारा से हम चलते हैं डिग्री ट्रैकिंग के उसी फॉर्म की तरफ जो पहला हमारा पेज था। अब हम जाएंगे इन प्रोसेस एप्लीकेशंस पे। इनकम्प्लीट रिटर्न वाला मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं इन प्रोसेस एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे ही आप इन प्रोसेस एप्लीकेशंस पे के ऊपर क्लिक, तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब इसके अंदर है आप लोगों के सामने, आपने इस खाने के अंदर क्या क्या लिखना है। एक तो आप डिग्री ट्रैकिंग लिख सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी जो आपको अगर आपके पास अवेलेबल है, आपको एसएमएस आया या किसी भी तरह से आपके पास ट्रैकिंग आईडी है, तो आप वो ट्रैकिंग आईडी के जरिए से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी लिखकर इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, तो आपका वो सारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपने इसके अंदर डिग्री ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर स्टूडेंट आईडी में से कोई चीज़ लिखी, उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप तो आप लोगों के सामने इस तरह का स्टेटस आ जाएगा। ये दो तरह से स्टेटस आ सकते हैं। ये वाला जो स्टेटस लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री इरसाल कर दी गई है। ठीक है, आपके इधर एंट्री डेट, रोल नंबर, ट्रैकिंग आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, पीआरसी, ट्रांसक्रिप्ट नंबर वगैरह, पोस्टल एड्रेस, हर चीज़ इसके अंदर शामिल होती है, लिखी हुई होती है कि आपको भेज दिया गया है। इसके अंदर आप लोगों को ये भी बता दिया जाता है कि आपका पोस्टल या कोरियर वगैरह क्या है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ गौर करनी है, जो इसके ऊपर वाला जो पेज होगा ना, उसके अंदर आपका जो होता है, जिस कोरियर से उन्होंने भेजी होती है उस कोरियर का ट्रैकिंग नंबर भी लिखा होता है। अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुंची और आप उसी कोरियर को उठाएं, उस ट्रैकिंग नंबर को और उस जो कोरियर है उसकी वेबसाइट पर जाए, वहां पर ट्रैकिंग डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, जहां पर आप लोगों का कोरियर सर्विस के जरिए जहां पर वो आप लोगों को भेज दिया गया है, आप लोग अब चेक कर लें। तो उसका अगला काम तरीका क्या है, अगर आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप लोगों को उन्होंने नहीं भेजी, तो वो आपसे कह देंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है। ये दो तरह के काम आप लोगों को आ सकते हैं। या तो आप कह देंगे आपकी डिग्री हमने भेज दी है, ओके है, और अगर वो दूसरा है कि वो आपसे कह देते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो इन प्रोसेस है। ठीक है, दोनों तरह से आपके सामने मैसेज आ सकते हैं इस जगह। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या कमेंट के अंदर या फेसबुक आईडी के ऊपर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट।